हेलो वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे वॉरियर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चा एक बार फिर से हृदय तल से आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपके अपने प्यारे से परिवार में। और बच्चा मैं ब्रजेंद्र सिंह डेली आपको रीजनिंग पढ़ाता हूं, डेली सुबह 11 बजे। ये ध्यान रखना, अगर आप YouTube से पढ़ के चीजों को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको डेली क्लास में टाइम से आना होगा। तो सबसे पहले सभी फौजी भाइयों को, देशभक्तों को जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर। और सभी बच्चों को आज फिर से हैप्पी दिवाली। तो बच्चा जी फिर तो अब आप गोवर्धन भी मनाना है आप लोगों को, और भैया दूज भी मनानी है ना। तो कोई नहीं, सबसे मेन तो हैप्पी दिवाली है, बच्चों को हैप्पी गोवर्धन भी, और सभी बच्चों को क्या कहते हैं, तो एडवांस में गोवर्धन, हैप्पी गोवर्धन, और एडवांस में सभी बच्चों को हैप्पी भैया दूज भी। ओके बच्चा, सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने कल जो आपको चैप्टर पढ़ाया था उसका नाम क्या था बच्चा, ऑड वन आउट। याद है सभी को, कल हमने जो चैप्टर पढ़ा था इसका नाम क्या था, ऑड वन आउट। इस ऑड वन आउट को और क्या क्या बुला सकते हैं, ये बच्चा मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि इस चैप्टर को और किस किस नाम से बुलाया जा सकता है। बताओ, कमेंट करके बताओ कि और किस नाम से बुलाया जा सकता है, जल्दी से। क्लासिफिकेशन, हाँ जी, किस नाम से, क्लासिफिकेशन। और कौन सा नाम था, चलो कोई नहीं, आपको कमेंट करने में टाइम लगता है, छोड़िए, टाइम खराब नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि वैसे मैं छोटी क्लास लूंगा आज, मतलब थोड़ी से कम पढ़ा दूंगा, क्योंकि आपको पता है दिवाली है ना। तो बच्चा ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर को ऑड वन आउट कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विषम ज्ञात करो, भिन्न ज्ञात करो, असंगत ज्ञात करो, यानी डिफरेंट फाइंड करो, फाइंड अलाइक। इसको ये भी कहते हैं विच वन इज अलाइक, यानी डिफरेंट। कुल मिला के आपको डिफरेंट फाइंड करना होता है। तो इस चैप्टर का जो बेस है वो क्या है कि आपको डिफरेंट बताना है कि भिन्न कौन है, डिफरेंट कौन है। तो मैंने आपको बताया था इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा था इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक वह क्वेश्चन होते हैं तो जीके, जीएस और जीए पर आधारित होते हैं, है ना। जीके, जीएस और जीए पर आधारित होते हैं। एक वो क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया नंबर पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं बच्चा, नंबर पर आधारित होते हैं। और बच्चा इसमें एक वो प्रकार होता है जिसमें आपका जो क्वेश्चन है वो किस पे आधारित होता है, लेटर पर आधारित होता है। ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो क्या कहा, ऑड वन आउट का क्वेश्चन या तो जीके, जीएस, जीए पे होगा, या नंबर्स पे होगा। किस पे होगा बेटा, नंबर्स पे आधारित, या लेटर्स पे आधारित होगा। किस पे आधारित होगा, लेटर्स पे। और जो बच्चे कल की क्लास में आए थे, जो विद्यार्थी कल की क्लास में आए थे, उनको पता है कि बच्चा मैंने आपको ये जीके, जीएस वाले क्वेश्चन कल की क्लास में कराए थे। कराए थे, कमेंट करो, कराए थे। सभी बच्चे एक ही कमेंट करेंगे जो कल भी क्लास में आए थे, यस सर। तो बच्चा ध्यान रखना, हाँ जी, वाई वाई लिख दो। अगर सभी जो बच्चे कल आए थे वो सभी क्या लिख दें, वाई 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 लिख दें। तो बच्चा ये मैं कल करा चुका हूं। जिस बच्चे ने ये क्लास नहीं देखी तो आप कल की क्लास को जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। कहां पे, प्लेलिस्ट में, तो आपको ये क्लास मिल जाएगी। अब बच्चा हम बात करते हैं किसकी, नंबर। इसके भी कुछ क्वेश्चन कल कराए थे, लेकिन आज कंटिन्यू करते हैं किसको, नंबर को। और नंबर के बाद बच्चा हम लेटर की भी बात करेंगे। तो जरा मैं आपको क्वेश्चन की शक्ल दिखा दूं, क्वेश्चन का। अच्छा, क्वेश्चन कराने से पहले सभी को यह जानकारी दे दूं। भैया सभी बच्चे ये बात सुन लीजिए, भैया एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पे पूरे 75% का ऑफ चल रहा है, और ये 27 अक्टूबर तक है। कब तक है, 27 अक्टूबर तक है। तो भैया 70, कोई भी कोर्स हो, चाहे डिफेंस हो, आपका एसएससी हो, टीचिंग हो, कोई भी कोर्स हो, सभी कोर्सेज पे 75% का ऑफ चल रहा है। और आप कोर्सेज कहां से परचेज कर सकते हैं, एग्जामपुर की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। और जब आप अप्लाई कोड पे जाएंगे तो आपको लिखना है दिवाली 75 कैपिटल लेटर में, दिवाली 75, तो आपको 75% का क्या मिलेगा, ऑफ। तो बच्चा चलो नंबर वाले क्वेश्चंस को जरा करते हैं। तो नंबर वाले क्वेश्चंस को करें। जैसे आपको हमने क्वेश्चन दिया था, कल हमने कुछ क्वेश्चन कराए थे, ये कल हो गया था। जैसे ये कल मैंने होमवर्क में दिया था ये क्वेश्चन, मुझे याद है, जैसे कहते ना, क्या तुम्हें याद है, मुझे याद है कि ये क्वेश्चन मैंने आपको कल होमवर्क में दिया था। तो बच्चा अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, इस क्वेश्चन में, चलो बताओ कौन सा डिफरेंट है, बताओ कौन सा भिन्न है, डिफरेंट, कौन सा डिफरेंट है, जल्दी से बताएं कमेंट करके, कौन सा डिफरेंट है बताओ।
कौन सा डिफरेंट है, जल्दी से बताओ। जो समझदार है उनका आंसर आ गया। बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, तो बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। तो जितने भी बच्चे डी कह रहे हैं सबका सही है। क्यों? देखो ये है 3 की पावर 1, ये 3 की पावर 2 और ये 3 की पावर 3। यहां पे क्या है 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। यहां पे क्या है 6 की पावर 1, 6 की पावर 2 और 6 की पावर 3। लेकिन बेटा ये 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, पर ये 9 की पावर 3 नहीं है। इस वजह से ये क्या हो गया डिफरेंट, ये क्या हो गया असंगत हो गया, डिफरेंट हो गया। समझ गए? ठीक है, तो बच्चा समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। इस क्वेश्चन का 21, 17, 14, 3 कौन सा डिफरेंट है? बता भैया कौन सा डिफरेंट है, बोलो कौन सा डिफरेंट है। जल्दी जल्दी सभी बच्चों को आंसर बताना है। 21, 17, 14, 3 इसमें बच्चा जी कौन सा डिफरेंट है? बेटा टाइम नहीं लेना है क्योंकि ये बहुत ही आसान है। इसमें अगर आप समय लोगे ना ज्यादा तो मैं कहूंगा क्या रे देवा इतना समय कौन लेता है। हाँ जी बोलो। तो भैया क्या आएगा यहां पे? सी ऑप्शन। क्यों आएगा सी ऑप्शन? क्योंकि बाकी सभी आपके ऑड नंबर हैं। तो बेटा यहां पे आंसर क्या आया? सी। क्योंकि ये क्या है इवन नंबर। कैसा नंबर? इवन नंबर, सम संख्या, सम संख्या। तो जितने भी बच्चे कह रहे हैं सी, उन सभी का आंसर सही है सी ऑप्शन। बच्चा ये 21 ऑड है, 17 ऑड है, 3 भी ऑड है, तो ये तीनों आपके ऑड नंबर हैं, लेकिन ये क्या है इवन नंबर। इसी वजह से बच्चा ये आपका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये लेटर एनालॉजी का है। देखो आप कर सकते हो, ये लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन आ गया। अब लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना कि जो लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन होता है इसमें आपको लेटर की रैंक याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? लेटर की रैंक याद होनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना। लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर एनालॉजी के जैसा ही होता है, लेकिन लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन को करने के लिए आपको लेटर की रैंक याद होनी चाहिए। अब बच्चा बताओ, देखो ये क्वेश्चन सीधे सीधे किसके ऊपर है? लेटर्स के अपोजिट पेयर के ऊपर। किसके ऊपर है? लेटर्स के अपोजिट पेयर। तो जितने बच्चों को अपोजिट पेयर याद है सभी ने आंसर दे दिया। लेटर के अपोजिट पेयर्स के ऊपर है। और जितने बच्चों को याद है अपोजिट पेयर, देखो सभी बच्चे आंसर दे दिए। अब बच्चे देखो बी वाई बाय लव, ये बच्चा गलत है। एवरेस्ट आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? ईवी एवरेस्ट। ये देखो जीटी रोड, हनी सिंह। तो बेटा कौन सा डिफरेंट हुआ? ये अपोजिट पेयर है, ये अपोजिट पेयर है, ये भी अपोजिट पेयर, ये भी अपोजिट पेयर। यहां पे आना चाहिए था ईवी। क्या आना चाहिए था? एवरेस्ट, ईवी, पर यहां डब्ल्यू दिया है। तो बेटा ये सी क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। समझे? तो उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को क्लियर है। अगला क्वेश्चन आसान है, देखने में तो आसान लग रहा है, बाकी आप ट्राई करो। कहते ना कि देखने में तो बच्चा आसान लग रहा है, देखने में तो क्या लग रहा है बच्चा? आसान लग रहा है, बाकी आप लोग ट्राई कीजिए। बोलो बच्चा बोलो। क्या लॉजिक मिला? बड़ा ही आसान है, इतनी देर में आंसर। देखो अब जिन बच्चों को क्या याद है? स्क्वायर। जिन बच्चों को स्क्वायर याद है उन्होंने कर दिया। जिन बच्चों को क्या याद है? स्क्वायर, उन्होंने कर दिया कि गुरुदेव ये लिखा है 5 का स्क्वायर, ये लिखा है 4 का स्क्वायर, ये लिखा है 12 का स्क्वायर, ये लिखा है 6 का स्क्वायर, लेकिन ये 7 का स्क्वायर नहीं लिखा। तो यही आपका डिफरेंट है, डी ऑप्शन। तो जितने भी बच्चे डी ऑप्शन दे रहे हैं सबका सही आंसर। इसको करें भैया। कौन सा असंगत है बताएं जल्दी से, बताएं जल्दी से। अब बच्चा जब तक आप इस क्वेश्चन को करते हो मैं आपको एक जानकारी दे दूं। भाई सभी बच्चे ध्यान से सुन लेना जानकारी को। सभी बच्चे क्या करना? ध्यान से सुनना जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। भैया जानकारी ये है कि आप सभी को पता है कि एयरफोर्स का एग्जाम आने वाला है। सभी बच्चों को पता है कि एयरफोर्स का क्या आने वाला है? एग्जाम। तो बच्चा XY का, एयरफोर्स XY का पेपर होगा। बच्चा अभी एयरफोर्स के XY के पेपर में
कितने महीने का टाइम है? 3 से 4 महीने का टाइम है, 3 से 4 महीने का टाइम है। तो बच्चा अभी भी आपके पास मौका है, आप इस बैच को परचेज करके आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, ध्यान रखना, अगर आप पढ़ने में इंटेलिजेंट हैं, आप ओल्ड स्टूडेंट हैं, आप बच्चा बहुत ज्यादा मेहनती हैं, तो आप YouTube से पढ़ के कामयाब हो जाओगे। YouTube से पढ़ के क्या हो जाओगे? कामयाब। लेकिन जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है, जो न्यू स्टूडेंट है, उसको 5 चीजों की आवश्यकता होती है। कितनी चीजों की आवश्यकता? 5। ये 5 तत्व, ये 5 चीजें क्या है? एक कमजोर बच्चे को जरूरत होती है PDF की, तो ये आपको पेड कोर्स में मिलती है एप्लीकेशन पे। स्ट्रक्चर स्टडी प्लान की, ये कहां मिलता है? पेड कोर्स पे। प्रैक्टिस के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, पेड कोर्स पे। जूम डाउट सेशन, पेड कोर्स पे। तो बेटा एक कमजोर बच्चे को या एक न्यू स्टूडेंट को इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। टेस्ट सीरीज, तो बेटा टेस्ट सीरीज भी आपको कहां मिलती है? पेड कोर्स पे। तो मैंने क्या कहा, अगर आप इंटेलिजेंट हैं, ओल्ड स्टूडेंट हैं, बहुत ज्यादा मेहनती हैं, तो आप डेली मेरे साथ यूट्यूब पे पढ़िए, डेली सुबह 11 बजे, है ना, डेली सुबह 11 बजे आप मेरे साथ यूट्यूब पे पढ़िए। तो बच्चा आप YouTube से पढ़ के भी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन जो बच्चे कमजोर हैं, जो न्यू स्टूडेंट हैं, वो बैच को परचेज करें। बैच को आप कैसे परचेज कर सकते हैं? एग्जामपुर की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। तो बच्चा सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाके आपको टाइप करना है एग्जामपुर एप्लीकेशन। एग्जामपुर की एप्लीकेशन आपको दिखाई देगी, उसको आप क्या करोगे? इंस्टॉल। फिर क्या करोगे? ओपन। लेट्स रजिस्टर। अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, पासवर्ड बना लेना, फोन नंबर, स्टेट, सिटी, आई एग्री, रजिस्टर। एग्जामपुर की एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई। बच्चा एग्जामपुर की एप्लीकेशन पे बहुत सारी चीजें आपको फ्री में भी मिलती हैं, बहुत सारी चीजें फ्री में मिलती हैं, जैसे करंट अफेयर एग्जामपुर की एप्लीकेशन पे आपको फ्री में मिलता है। कुछ टेस्ट सीरीज भी क्या मिलती है? फ्री में। आपको बच्चा क्विज भी क्या मिलते हैं? फ्री में। ओल्ड पेपर के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन क्या मिलते हैं? फ्री में। तो बेटा एग्जामपुर की एप्लीकेशन में बहुत सारी फ्री में चीजें मिलती हैं। और एक बार फिर से, जो बच्चे इस बैच को परचेज करना चाहते हैं लेकिन कहते हैं सर 1199 प्राइस थोड़ा ज्यादा है, क्या कहते हैं? 1199 प्राइस थोड़ा ज्यादा है, तो उन सभी बच्चों के लिए खुशखबरी है कि एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पे पूरे 75% का ऑफ है। एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पे पूरे 75% का ऑफ है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। जल्दी से जाके आज ही परचेज कर ले, आज ही परचेज कर ले। ठीक है, चलो बच्चा बैक टू द क्वेश्चन। बच्चे कहेंगे रोज यही बात बोलते हो सर। बच्चे क्या कहते हैं? गुरुदेव रोज यही चीजें समझाते हो, थकते नहीं हो क्या? नहीं थक सकते बेटा, ये मेरा काम है। बच्चों को जानकारी देना मेरा क्या है बच्चा? काम है। अब देखो बच्चा, यहां पे सभी नंबर 7 से भाग जा रहे हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे, इसमें 7 से भाग जा सकता है, 7 9 जा 63। तो बेटा ये डिवाइड बाय 7 हो रहा है। 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21। लेकिन बेटा इसमें 7 से भाग नहीं जा रहा, तो यही आपका डिफरेंट। तो जितने भी बच्चे इतनी देर से ई लिखे जा रहे हैं, उन सभी बच्चों का आंसर सही है। बहुत सारे बच्चे ई करे जा रहे हैं, तो बेटा उनका आंसर क्या है? सही है। और बच्चा जानकारी मुझको देनी पड़ती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बेटा देखो, यहां पे आपको मैथ की नॉलेज होनी चाहिए। किसकी नॉलेज होनी चाहिए? गणित की। अगर आपको गणित की नॉलेज है, मैथ्स की, तो आप इस क्वेश्चन में आंसर बता सकते हैं। बताओ क्या आंसर आएगा? देखते हैं कौन। अब कोई कहेगा प्लस, कोई कहेगा माइनस। बताओ आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा? जल्दी से सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। बताओ क्या आंसर आएगा? बोले मेरे वीरों। सी। जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं उन बच्चों का आंसर एकदम सही है। जो बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं? सी ऑप्शन आंसर दे रहे हैं, उन सभी बच्चों का आंसर सही है। क्यों सही है? देखो, ये जो होते हैं बच्चा प्लस, आपका प्लस माइनस डिवाइड, प्लस माइनस डिवाइड सी। हाँ जी, प्लस माइनस डिवाइड, ध्यान रखना बच्चा, प्लस माइनस डिवाइड और बच्चा इक्वल, ये आपके कहलाते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई हो, ये इक्वल, ये सब क्या कहलाते हैं बच्चा? इनको आप कहते हो मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल
ऑपरेशन, क्या कहते हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन। लेकिन बेटा परसेंट क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में शामिल नहीं होता, तो इसी वजह से ये क्या हुआ, डिफरेंट। इसी वजह से ये क्या हुआ आपका, डिफरेंट हुआ, क्योंकि जो परसेंट है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन में नहीं आता। ठीक है, समझ गए। तो बच्चा इस वजह से आपका डिफरेंट हुआ सी। तो जितने भी बच्चे सी आंसर दे रहे थे सबका सही। अब देखो ये आ गया नॉर्मल नॉलेज का क्वेश्चन, डोर गेट टेबल विंडो, बताओ डोर गेट टेबल विंडो, बताओ क्या आंसर आएगा। डोर गेट टेबल विंडो, बताओ क्या आंसर आएगा। डोर गेट टेबल विंडो, बताओ क्या आंसर आना चाहिए। डोर गेट टेबल विंडो, देखो इस क्वेश्चन का बच्चा आंसर क्या होगा, टेबल। टेबल क्यों हुआ, क्योंकि ये जैसे मान लो आपने घर बनाया, ये घर की, जो आप घर बनाते हो तो डोर बनाते हो, जब आप घर बनाते हो गेट बनाते हो, जब आप घर बनाते हो विंडो बनाते हो, विंडो तो एक बिल्डिंग के पार्ट हैं, ध्यान रखना। अगर आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग, अगर आप कोई बिल्डिंग बनाते हो तो बिल्डिंग के पार्ट्स हैं, ये बिल्डिंग के क्या है, पार्ट्स क्या है, डोर गेट विंडो। तो बेटा डोर गेट विंडो एक बिल्डिंग के क्या है, पार्ट्स, लेकिन टेबल बिल्डिंग का पार्ट नहीं है, तो इस वजह से ये क्या हुआ, डिफरेंट हुआ। तो बहुत बच्चों ने दिमाग लगाया, टेबल सही आंसर दिया। चलो अब बच्चा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो बच्चा कर देगा ना, उसका दिमाग सच में IQ लेवल बहुत अच्छा है। आपको इस क्वेश्चन के लिए अच्छा खासा समय दे रहा हूं। जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को कर दिया, समझ लेना उस बच्चे का IQ लेवल बहुत अच्छा है, उस बच्चे का IQ लेवल बहुत अच्छा है, ये ध्यान रखना। हाँ जी, हाँ जी, देखिए सभी यहां पे ध्यान से देखेंगे बच्चा, ये क्वेश्चन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे, अगर आप इसको रीअरेंज करते हो, लेटर को क्या करते हो, सुन लेना। इस क्वेश्चन में अगर आप लेटर्स को क्या करते हो, रीअरेंज, लेटर्स को क्या करते हो, रीअरेंज। रीअरेंज का मतलब दोबारा से अरेंज करते हो, तो बेटा यहां पे आप लेटर से, सुनिएगा, यहां पे इससे क्या वर्ड बना सकते हैं, राइस, क्या बना सकते हैं, RICE, राइस। इससे क्या बना सकते हो, रेन, RAIN, रेन। इससे क्या बना सकते हो, क्लाउड्स, क्या बना सकते हो, CLOUDS, क्लाउड्स। इससे क्या बना सकते हो, थंडर, THUNDER, थंडर। तो मैंने कहा था जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को कर लिया, उस बच्चे का IQ लेवल बहुत अच्छा है। यह बात बच्चा अभी मैंने बोली थी कि जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को कर लिया, यह समझ लेना कि उस बच्चे का IQ लेवल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा IQ लेवल है। तो बच्चा आपने इनको रीअरेंज किया, लेटर्स को रीअरेंज किया, तो यहां पे मीनिंगफुल वर्ड बन गए, क्या बन गए, मीनिंगफुल वर्ड। अब बच्चा आपने क्या देखा, रेन, क्लाउड, थंडर, ये तीनों आपस में संबंध रखते हैं। रेन, क्लाउड, थंडर, ये तीनों वर्ड्स आपस में संबंध रखते हैं, लेकिन राइस, राइस अपने आप में एक अलग शब्द है। तो बच्चा इसलिए डिफरेंट क्या हुआ, राइस, यानी बच्चा पहला ऑप्शन। समझ गए, उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया। अगर ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया, एक बार कमेंट करके यस सर लिख दो, वाई वाई लिख दो, सभी बच्चे वाई वाई लिख दे अगर आपको ये समझ में आया, सभी बच्चे। तो बच्चा मैंने क्या कहा, यहां पे आपने लेटर्स को रीअरेंज किया तो आपके मीनिंगफुल वर्ड निकल के आए। रेन हो गया आपका, क्लाउड्स हुआ, थंडर, ये तीनों आपस में रिलेशन रखते हैं, पर राइस का इन तीनों से कोई संबंध नहीं, ये डिफरेंट हो गया। अगला क्वेश्चन, चलो इसको छोड़िए अब आप।
अगला क्वेश्चन फिर से हम तो नंबर एनालॉजी कर रहे हैं ना, बताओ कौन सा डिफरेंट है, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चा, नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन। फिर हम लेटर एनालॉजी के भी करेंगे। किसके करेंगे बच्चा, लेटर एनालॉजी। बताओ क्या आंसर आएगा। बोलो। ऐसा क्वेश्चन जस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, थोड़ी देर पहले ही ऐसा क्वेश्चन किया था, थोड़ी देर पहले ही सेम क्वेश्चन फिर से आ गया। ये हो रहा है बेटा डिवाइड बाय 7, ये भी हो रहा है डिवाइड बाय 7, ये भी हो रहा है डिवाइड बाय 7, लेकिन ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो यही क्या हो गया, डिफरेंट। अगला क्वेश्चन 63, 84, 91, 98, 65, बताए क्या आंसर आएगा बच्चा इसका, जल्दी से। या इस क्वेश्चन को आप रहने दो, अगला क्वेश्चन करो, ये वाला करो, ये वाला क्वेश्चन करें और बताएं जल्दी से। इस क्वेश्चन को करें सभी बच्चे। बताओ, बोलो मेरे वीरों। अब बच्चा इस क्वेश्चन को वो बच्चा कर सकता है जिसके दिमाग में क्यूब होगा, जिसके दिमाग में क्यूब होगा उसको साफ साफ नजर आ रहा है ये आपका क्यूब है, ये आपका क्या है, क्यूब। ये भी क्यूब नहीं है, ये भी क्यूब नहीं है, ये भी क्यूब नहीं है, और ये भी क्यूब नहीं है। तो ना ये क्यूब है, ना ये क्यूब है, ना ये। तो आंसर क्या होगा, बी। ये डिफरेंट क्यों हुआ, क्योंकि 27 एक क्यूब है और बाकी अदर नंबर किसी के भी क्यूब नहीं है, तो आपका डिफरेंट क्या हुआ बच्चा, 27। अगला क्वेश्चन सभी बच्चे देखो, नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन आसान आते हैं, ये ध्यान रखना। ये जो आपके नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन होते हैं बच्चा, ये आसान आते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन आसान आते हैं। करो करो जल्दी से इस क्वेश्चन को करो सभी बच्चे, सभी बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे और बताएंगे क्या आंसर आएगा। करते जाओ, जल्दी जल्दी करते जाओ, सभी बच्चे जल्दी जल्दी करें। हाँ जी बताओ क्या आंसर आया। देखो ये क्वेश्चन इजी है, बस आपको एक चीज देखनी है। ये बेटा 4 7 जा 28, ये भी कट जाएगा 12 से। 12 4 जा 48, सॉरी 12 से कट रहा है, गलत है, 4 से। 4 से कितनी बार भाग जाएगा, 12 बार। ये भी कट जाएगा डिवाइड बाय 4, ये भी कट जाएगा डिवाइड बाय 4, लेकिन बेटा इसमें 4 से भाग नहीं जा रहा, इस वजह से आंसर क्या होगा, ई ऑप्शन। समझ में आ गया, समझ में आ गया, तो समझ में आ गया होगा सभी वीरों को। तो बेटा डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो बच्चा यहां पे 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए हुआ डिफरेंट। ओके चलो, अच्छा बच्चा अगला क्वेश्चन दे रहा हूं और एक बात कह रहा हूं, समझा रहा हूं, सुन लेना भैया। दिवाली है, वैसे तो कल भी आपने कल भी बहुत सारे बम उड़ाए होंगे, है ना, आतिशबाजी करी होगी। मैंने कल भी आपसे कहा था कल की क्लास में कि बेटा आतिशबाजी में ज्यादा पैसों में आग मत लगाना। आज भी कुछ बच्चे आतिशबाजी करेंगे, तो मैं ये कहूंगा कि बेटा पैसों में ज्यादा आग नहीं लगाते, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये त्योहार है, मोहब्बत का त्योहार कहते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे मोहब्बत का कैसे, बेटा मेरा मानना क्या है, ये जो हमारे त्योहार होते हैं ये एक तरह से वह दिन होते हैं ये वो पल होते हैं त्योहारों पे कि हम सब लोग अपने घर जाते हैं। हम मान लो 3-3 महीने से 4-4 महीने से अपने घर वालों से नहीं मिले। अब आप कहोगे सर हम तो घर पे ही पड़े रहते हैं, अब आप कहोगे हम तो घर पे ही पड़े रहते हैं, लेकिन बेटा त्योहारों का, शादियों का मेन मोटिव यही होता है कि लोग अपने घर वालों से मिले, ठीक है। जैसे दिवाली कब मनाई जाती है पता है ना आप सभी को, राम जी वनवास करके वापस आए थे। तो आजकल तो हर कोई वनवास कर रहा है, जैसे मैं भी वनवास कर रहा हूं, अपने घर से दूर हूं, तो बेटा सब अपने घर पे जाते हैं, घर परिवार वालों से मिलते हैं। दिवाली का मतलब ये नहीं है कि आपको आतिशबाजी ही करनी है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि बच्चा देखो अभी सुबह के 11 बजे ये क्लास होती है, आपको पता है, तो 11 से 12 डेली मेरी क्लास होती है। तो बच्चा आप जो आतिशबाजी करते हो वो रात में करते हो, तो मैं आपसे एक बार कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, आतिशबाजी में पैसे खराब मत करो,
दोस्तों से मिलो, घर परिवार वालों से मिलो, है ना, मिठाई विठाई खाओ, रेस्ट करो, एंजॉय करो, पूजा पाठ करो, ध्यान लगाओ। तो बहुत सारे काम है आतिशबाजी के अलावा। रंगोली बनाओ, दोस्तों के साथ थोड़ा टहलाओ, है ना, जिनसे बहुत सालों से ना मिले हो उनसे मिल लो। तो ये बात ध्यान रखिएगा। शाम को आतिशबाजी करते हो आप लोग तो करना मत। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, बाकी तो आपका मन है, मानोगे तो हो नहीं। बताओ भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। भैया देखो यहां पे जिस बच्चे को प्राइम नंबर की नॉलेज है, जिस बच्चे को किसकी नॉलेज है, प्राइम नंबर की, वह बच्चा इस क्वेश्चन को कर देगा। भैया यहां पे 127 आपका प्राइम नंबर है, बाकी इनमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। बाकी कोई भी क्या नहीं है बच्चा, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया ना आप लोगों को, मैंने उल्टा बोल दिया बच्चा। यहां पे आपको प्राइम नंबर की नॉलेज होती है, मैं जल्दबाजी में उल्टा बोल गया। बेटा ये क्या है, प्राइम नंबर, ये क्या है, प्राइम नंबर, ये क्या है, प्राइम नंबर, ये भी क्या है, प्राइम नंबर। ये सभी आपके प्राइम नंबर हैं, प्राइम 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 प्राइम। लेकिन बेटा 127 प्राइम नंबर है या नहीं, बताओ, बोलो जल्दी से बोलो। क्या 100 प्राइम नंबर किसको कहते हैं? बहुत सारे बच्चों को यह नहीं पता होता कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं। प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिसमें किसी भी नंबर से पूरी तरह भाग नहीं जा सकता, उसको कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य, अभाज्य का मतलब जिसमें भाग ना दे सकते हो उसी को कहते हैं बच्चा अभाज्य संख्या। तो यहां पे अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, लेकिन 127 में भाग दिया जा सकता है। किससे दिया जा सकता है ये बताओ, किस नंबर से आप यहां पे भाग दे सकते हो? बताएगा कोई नंबर कि 127 में आप किससे भाग दे सकते हो? बताओ जल्दी से, किससे भाग दे सकते हो, जल्दी से बताओ। हाँ जी बच्चा जी बोलो, बोलो जल्दी से। हाँ जी चलो, आपको अब ये आपका होमवर्क रहा कि आपको ये देखना है कि ये आपका किससे भाग जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये दिया 25 9 8, ये तो कोई भी बच्चा कर देगा, इस क्वेश्चन को तो कोई भी बच्चा कर देगा। भैया ये क्वेश्चन इतना आसान है, ये किसके ऊपर आ रहा है? सीधे सीधे स्क्वायर के ऊपर, हर कोई कर देगा। ये स्क्वायर है, सबको नजर आ रहा है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। ये स्क्वायर नहीं है तो यही क्या हो गया बच्चा आपका? डिफरेंट हो गया। यही क्या हुआ आपका? डिफरेंट हो गया। समझ में आ गई बात? यही क्या हुआ बच्चा जी आपका? डिफरेंट हुआ। क्लियर है? सभी को क्लियर है मेरी बात? है ना, क्लियर है ना बच्चा? देखो आज वैसे मैं ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेने वाला हूं, आप सभी को पता है दिवाली है, तो दिवाली पे मैं भी तो त्योहार मनाऊंगा कि तुम ही लोग मनाओगे। तो बच्चा पहले तो मैं आपको दिवाली गिफ्ट एक बार फिर से बता दूं, एग्जामपुर परिवार ने आपको दिवाली गिफ्ट दिया है। क्या दिवाली गिफ्ट है कि एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पे, सभी कोर्सेज, कान खोल के सुन लो, सभी कोर्सेज पे 75% का ऑफ चल रहा है। बच्चे कहेंगे कोर्स कैसे परचेज करना है? एग्जामपुर की एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हो। जब आप कोर्स को परचेज करोगे तो वहां पे आएगा अप्लाई कोड, तो बेटा अप्लाई कोड में आप डालना कैपिटल लेटर में दिवाली 75, तो आपको पूरा 75% ऑफ मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बच्चा जी आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब बच्चा मैं आपको समझाता हूं, देखो सुनो। तो मैंने अब आपको क्या बताया यहां पे बच्चा, सबसे पहले कल की क्लास में जो मैंने आपको कल क्लास ली थी ऑड वन आउट की, कल की हमारी क्लास हुई थी ऑड वन आउट की, यहां पे मैंने आपको जीके जीएस के क्वेश्चन कराए थे, जीके जीएस के, जीके जीएस जीए। तो जिस बच्चे ने कल की क्लास नहीं देखी देख लेना। आज की कक्षा में, और कल भी कराए थे नंबर के कुछ क्वेश्चन, तो आज की कक्षा में मैंने आपको क्या बताया? नंबर क्लासिफिकेशन, यानी नंबर का ऑड वन आउट। अब मैं जरा बात करता हूं लेटर्स के बारे में भी। किसके बारे में? लेटर्स। तो बेटा ऑड वन आउट इसी के साथ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ऑड वन आउट में अभी हम किसकी बात कर रहे थे? लेटर्स की बात कर लेते हैं। और ध्यान रखना कल की क्लास में हम पढ़ेंगे एनालॉजी। कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे? एनालॉजी। आज ऑड वन आउट खत्म करेंगे और कल की क्लास में क्या पढ़ लेंगे? एनालॉजी। और एक बात ध्यान रखना, क्लास डेली होती है,
तो मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास होती है, टाइम से आ जाया करो। हाँ, कल ये हो सकता है कि कल सुबह 11 बजे क्लास ना होके शाम को हो, ये संभावना है, अदरवाइज सुबह 11 बजे ही होगी। अदरवाइज क्या होगी? सुबह 11 बजे। लेकिन अगर सुबह 11 बजे नहीं हुई क्लास तो कल क्लास शाम को हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब बच्चा चलो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, फिर हम लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो चलो सभी बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं भैया। फिर से ये क्वेश्चन सिंपल सा है, जल्दी से करें। पहले नंबर एनालॉजी का एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, या बच्चा कल कर लेंगे हम अपने लेटर एनालॉजी को, लेटर ऑड वन आउट को कल कर लेते हैं। बच्चा देखो यहां पे फिर से, यहां पे आपको ये सभी क्या है? प्राइम नंबर 17, 19, 23, 29, ये सभी आपके क्या है बच्चा? प्राइम नंबर। ये सभी आपके क्या है? प्राइम नंबर। लेकिन ये जो 27 है ये प्राइम नंबर नहीं है, तो यही क्या हुआ? डिफरेंट। तो फिर से एक और क्वेश्चन आया प्राइम नंबर का, एक और क्वेश्चन आया प्राइम नंबर का, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। ध्यान से देखो, मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। करो। अब बच्चा इस क्वेश्चन को कौन बच्चा कर सकता है? जिसको क्या याद होगा? स्क्वायर। जिसको क्या याद होगा बच्चा? स्क्वायर याद होगा, स्क्वायर, है ना। जिसको स्क्वायर याद है वो क्वेश्चन को कर सकता है। देखो ये लिखा हुआ है 7 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर -1। लेकिन बेटा ये तो आ रहा है 8 का स्क्वायर +1, यानी यही डिफरेंट हुआ। यही क्या हुआ? डिफरेंट हुआ। समझ गए? ये चारों में सेम काम हो रहा है, इन चारों में सेम काम हो रहा है, सेम काम, ठीक है। और बच्चा यहां पे क्या आएगा? ये वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, ये और मजेदार क्वेश्चन है, इसको करने में और मजा आएगा, जल्दी से करें। हाँ जी बच्चा जी, देखो आज आपको पता है, आज आप सभी बच्चों को पता है कि आज क्या है बच्चा? दिवाली है, मैं भी दिवाली मनाऊंगा। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो बच्चा इस लास्ट क्वेश्चन को जल्दी से देख लीजिए। अब बच्चा यहां पे अगर आप इसको और इसको, पहले और दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली संख्या आ रही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली संख्या आ रही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये वाली संख्या आ रही है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो बेटा यही क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। तो आज की कक्षा में इतना ही। सभी बच्चे दिवाली बनाइए। सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर। धन्यवाद, जय हिंद।